हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। और आज हम लोग लेके आ गए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है रहस्यमयी जलपरी और खजाना। तो ये कहानी तो इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि और चिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को समुंदर के किनारे जाने और वहाँ खेलने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि समुंदर के नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है जिसे अब तक कोई पा नहीं सका है। सुनते ही उन दोनों कहानी समुंदर के पास एक पुरानी और भूतिया नौका थी जिसमें रवि और चिंटू चढ़ गए। रात का समय था और चांद की रोशनी समुंदर में चमक रही थी। नौका धीरे धीरे समुंदर की ओर बढ़ने लगा तो वो रहस्यमयी जलपरी से मिलते हैं। ये उनकी रास्ते में कोई और चाहते आती हैं। रहस्यमयी जलपरी और खजाने की खोज एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि और चिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। उन्हें समुंदर के किनारे घूमने और नए नए रहस्य खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि समुंदर के नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। यह सुनते ही उनके मन में उत्सुकता जाग उठी और दोनों ने मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। रवि और चिंटू एक रात चांदनी के नीचे अपने नई मुसाफिर नौका में बैठे। रवि के हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उसके दादाजी ने दिया था और कह रखा था कि अगर कभी तुम्हें साहसिक सफ़र पर जाना हो तो इस नक्शे को ज़रूर इस्तेमाल करना। दोनों नौका में बैठकर गहरे समुंदर की तरफ निकल पड़े। रात का मौसम ठंडा था और लहरों की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। जब उन्होंने कुछ दूरी तय की तो समुंदर के नीचे एक चमक नजर आई। चिंटू बोला, रवि देख वहाँ कुछ चमक रहा है। रवि ने भी अपने नए
अपने नयन वहीन किया और बोला, शायद वही खजाना है जिसे हम ढूंढने आए हैं। वे दोनों पानी में उतर गए और गहरे सागर में छिपे उस चमक के पास जाने लगे। जैसे ही वे उस चमक के पास पहुंचे, अचानक पानी में एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। रवि और चिंटू ने देखा कि एक सुंदर जल परी उनके सामने खड़ी थी। उसके बालों में चमकीली मोती सजाए हुए थे और उसकी आँखों में एक रहस्य छुपा था। जल परी ने मधुर आवाज में कहा, तुम लोग किस तलाश में आए हो? मेरे प्रिय रवि ने झिझक कर कहा, हम यहाँ खजाने की तलाश में आए हैं। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जल परी, देखा मैंने एकदम रवि की आवाज़ निकाली है। हंसी और बोली, तुम्हें वो खजाना पाने के लिए अपने मन में सब साहस और सुंदरता रखनी होगी। उसके बिना यह सिर्फ सफ़र संभव नहीं है। फिर जल परी उन्हें एक और रास्ता बताती है। वो कहती है, इस रास्ते में तुम्हें कुछ कष्ट से गुजरना होगा, लेकिन अगर तुम दोनों साथ दोगे तो तुम इस कठिन रास्ते को पार कर लोगे। जल परी उन्हें अब पानी के नीचे ले जाती है, जहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, केवल वही प्रवेश करें जो सच्चे दिल से इस सफ़र में हैं। जैसे ही दोनों ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि अंदर एक चमकदार महल था, जिसमें लाल, नीला और सुनहरे रंग के अनेक रत्न बिखराए हुए थे। पर तभी उन्होंने देखा कि महल के बीच में एक बड़ा दरिंदा था, जो उन्हें देखते ही गरज उठा। रवि और चिंटू थोड़ा घबरा गए, लेकिन जल परी ने उन्हें साहस दिया और कहा, अपने दिल में डर मत लाओ और एक दूसरे पर भरोसा रखो। रवि ने चिंटू से कहा, चिंटू का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर उस दरिंदे का सामना किया। थोड़ी ही देर में वो दरिंदा शांत हो गया और वहाँ से गायब हो गया। तब जल परी उन्हें उस महल में खजाने तक पहुँचा दिया और
कहा, ये खजाना तुम्हारे साहस और सत्य के लिए है। इसे संभाल के रखना और हमेशा याद रखना कि ये सत्य और प्रेम का परिणाम है। दोनों ने उस खजाने में से कुछ मोती और रत्ना लिया और जलपरी का धन्यवाद किया। रवि और चिंटू उस खजाने के साथ वापस अपने गांव लौट आए और अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव वाले भी उनके साहस और सत्य की मिसाल देने लगे। रवि और चिंटू ने सीखा कि असली खजाना तो उनका दोस्ती और प्रेम था, जो हर कठिनाई में उनका साथ देता है। दोस्तों, और इस तरह रवि और चिंटू की यह रहस्यमयी सफ़र और जलपरी से हुई मुलाकात उनके जीवन की सबसे यादगार कहानी बन गई। तो दोस्तों, यही थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनका कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छाई से कुछ भी पा सकते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे लोगों को लगे कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कमेंट में ज़रूर टैग कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और देखते रहिएगा हमारा ये कहानी वाला। मैं व्लॉग गलती से बोल गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑफ कोर्स आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, पर फिर से याद दिला रही हूँ, भूलिएगा मत। बाय बाय, लव यू ऑल।